रावण ने बताया सुअर के दांत पहनने के 10 चमत्कार। काश पहले पता होती ये जानकारी। मैं आपको जो भी जानकारी बताऊंगा उसका आधार रावण संहिता है। रावण ने अपने द्वारा लिखित किताब रावण संहिता में कई ऐसे तांत्रिक चीजों के बारे में बताया है जिन्हें धारण करने के बाद व्यक्ति अपनी किस्मत बदल सकता है, अपनी बंद किस्मत के ताले खोल सकता है। रावण ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए रावण संहिता नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है और इसका फायदा आज के सभी लोग उठा भी रहे हैं। रावण संहिता में तंत्र साधना या तांत्रिक क्रिया में कई जानवरों के शरीरों के अंगों का उपयोग करने की विधि बताई गई है, जैसे बिल्ली के बाल जो हमें बिल्ली से मिलते हैं, उल्लू के नाखून, काले हिरण के सींग, शेर के नाखून और सुअर के दांत। इन सभी का तांत्रिक अनुष्ठानों में बहुत महत्व है, लेकिन वर्तमान में ये कानून द्वारा निषिद्ध है। इस कारण ये वस्तुएं काफी ऊंचे दामों पर उपलब्ध हैं। अब आप में से ज्यादातर लोग यही सोचेंगे कि क्या सुअर का दांत पहनने से शरीर अशुद्ध हो जाता है, अपवित्र हो जाता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने अपने एक अवतार वराह अर्थात सुअर अवतार के रूप वराह अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा अवतार है। इस अवतार में भगवान ने वराह अर्थात सुअर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष नामक राक्षस का वध किया और पृथ्वी को ऊपर लाने के लिए समुद्र में डुबकी लगाई। उन्होंने अपने सींग का उपयोग नीचे से बाहर खुदाई करने के लिए किया और पृथ्वी को अपने सींग पर संतुलित किया। यदि भगवान विष्णु अपवित्र होते तो वे स्वयं कभी भी इस अवतार में नहीं आते। सुअर का दांत भी व्यक्ति धारण कर सकता है। इसे धारण करने से कोई भी व्यक्ति अपवित्र नहीं होता है। मैं आपको इसे धारण करने की विधि बताऊंगा। आप में से ज्यादातर लोग अब यही सोचेंगे कि क्या हम अपने घरों के आसपास पाले जाने वाले सुअरों के दांत पहन सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वे गंदगी खाते हैं। तो जो जंगली सुअर होते हैं उन्हीं के दांत पहनना चाहिए, क्योंकि ये जंगल में रहने वाले सुअर होते हैं और ये हमेशा कंद, फल और फूल ही खाते हैं। इसलिए इनके दांतों को पहनने के बाद भी हमारे शरीर में कोई दोष नहीं लगता। इसे धारण करने के बाद भी शरीर पवित्र ही रहता है। अब हम ये सब जानते हैं दोस्तों कि रावण एक महान विद्वान था। रावण को प्राचीन ग्रंथों का पूरा ज्ञान था। रावण को तांत्रिक चीजों का भी बहुत अच्छे से ज्ञान था। रावण को धन से संबंधित शास्त्रों का भी अच्छा ज्ञान था। तंत्र विद्या के आधार पर रावण ने देवी देवताओं को अपने महल में बंदी बना रखा था। रावण स्वयं अपनी पुस्तक रावण संहिता में बताता है कि तांत्रिक वस्तुओं में कई चमत्कारी गुण छिपे होते हैं। आप में से ज्यादातर लोग सोचेंगे कि अगर सुअर का दांत मिल जाए तो उसे किस दिन धारण कर सकते हैं? देखिए, प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ में लिखा है कि यदि आपको सुअर का दांत मिले तो सबसे पहले आपको उसे शुद्ध करना चाहिए। मैं आपको उस शुद्धि की विधि तथा इसे किस धातु में धारण करना चाहिए ये भी बताता हूँ। देखिए, इसे बुधवार, शुक्रवार या शनिवार के दिन धारण करना चाहिए और ऐसा माना जाता है कि बुध ग्रह तांत्रिकों का ग्रह है। जो लोग इसे शुक्रवार के दिन पहनते हैं तो शुक्रदेव सुख, संपत्ति, धन, वैभव देने वाला देवता है और शनिवार, जिन्हें तांत्रिक चीजों का देवता भी कहा जाता है, धारण करना चाहिए। बुधवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन सुअर के दांत या कोई भी तांत्रिक वस्तु धारण करते हैं तो ये फायदा जरूर करता है। लेकिन अगर आपने इसके अलावा किसी और दिन का चयन किया है तो नुकसान हो सकता है। धारण करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप किसी जानकार तांत्रिक से इस विषय पर पूछ लें। अब सवाल है कि सुअर का दांत किस धातु में पहनना चाहिए? तो सुअर के दांत चांदी, सोने और तांबे के धातु में ही पहनना चाहिए। इसे इन्हीं तीनों धातु में पहना जा सकता है। यदि इसे चांदी में पहना जाए तो ये जीवन में शांति और प्रेम लाता है। इसे सोने में पहनने से धन लाभ होता है और तांबे में पहनने से शत्रुओं का नाश होता है। हम अपने शत्रु पर जीत हासिल करते हैं। तो जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसा व्यक्ति यदि इसे तांबे में धारण करे तो उसे विजय प्राप्त होती है। इसे चांदी के ताबीज में पहन ले। यदि कोई निर्बल है, डरपोक है, तो वह बलशाली हो जाता है, बलवान हो जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति के शरीर में आश्मिक शक्तियां आ जाती हैं, अर्थात वह पौधों को उखाड़ कर फेंकने में सक्षम हो जाता है। यानी ये भी माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति के शरीर में 20 पुरुषों के बराबर ताकत आती है। जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग व्यायाम करते हैं, उन्हें इसे चुपचाप धारण करना चाहिए। जो लोग भूत प्रेत बाधा से पीड़ित हैं, जिन्हें नजर दोष लगता है, मंगल दोष लगता है, पितृ दोष लगता है, यदि शनि दोष हो जाता है तो ये सभी हमेशा दूर हो जाते हैं। देखिए, इससे सारे दोष क्यों दूर रहते हैं? अब इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि सुअर के दांतों में अलौकिक शक्तियां पाई जाती हैं। यानी भगवान विष्णु का वास होने से शनि दोष नहीं लगता है, इससे मंगल दोष नहीं लगता और पितृ दोष भी नहीं लगता, क्योंकि पितृ दोष भगवान विष्णु के कारण ही होता है और इसे धारण करने से भगवान विष्णु की कृपा
हमेशा बरसती है। यदि कोई डरपोक व्यक्ति सूअर के दांत पहन ले तो भूत प्रेत उसके नजदीक नहीं आते। यदि वे आने का प्रयास भी करते हैं तो भस्म हो जाते हैं। ग्रह की पीड़ा को शांत करने के लिए धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि सूअर के दांत धारण करना चाहिए। ऐसा तांत्रिक धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा है। यदि कोई अकाल मृत्यु से बचना चाहता है तो सूअर के दांत अवश्य धारण करें। इसे कैसे प्राप्त करें? देखिए, आदिवासी जो जंगली लोग हैं आप उनसे पा सकते हैं। जी हाँ, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जानवरों को मारना या उसे किसी के हाथों मरवाना सबसे बड़ा पाप है। यदि आप शुक्र दंत के लिए सूअर को मारकर पहनते हैं तो आपको पाप लगेगा। यदि ये आपको किसी से सौभाग्य से मिल जाए तो आप इसे पहन सकते हैं। जंगली सूअर के दांत जंगल में टूट कर गिर जाते हैं। यदि आप इसे पालें तो ये बहुत फायदा करेगा, लेकिन जीव हत्या ना करें, घोर अनर्थ होगा, पाप लगेगा। आपको अनंत काल तक नर्क में भटकना पड़ेगा। लेकिन जमीन पर पड़ा हुआ सूअर का दांत मिल जाए तो वह कई जन्मों तक सुख देता है, धनवान बनाता है, करोड़पति बनाता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को भी कभी मोर के शरीर से मोर पंख नहीं मिला था और न ही उन्होंने उसे मारा था। दरअसल भगवान श्री कृष्ण ने भी उसे जमीन से एक मोर पंख उठाकर अपने सिर पर लगा लिया था। और लोग कहते हैं जंगली सूअर के दांतों से नोटों की बारिश होती है। आप में से ज्यादातर लोग इस सच्चाई को जानना चाहते हैं। जंगली सूअर के दांत वाले बहुत तांत्रिक हैं जो नोटों की बारिश कराते हैं। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि कई तांत्रिक जंगली सूअर के दांतों को धारण करके आपको जमीन से गड़ा हुआ धन बता सकते हैं। उन सभी के पास अपनी अलग अलग शक्तियां होती हैं। देखिए, इसके धन को आकर्षित करने का मुख्य कारण यही है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से इसके दांतों में धन का भंडार है। इस कारण से जो भी इसके दांत पहनता है उसे धन की प्राप्ति होती है, ज्ञान मिलता है, खुशी मिलती है, उसके जीवन में कई जन्मों तक गरीबी नहीं आती है। तो इसे लाने के बाद सबसे पहले कहाँ रखना चाहिए? देखिए, जैसे गौशाला में हम गाय को रखते हैं, आप इसे लाकर गौशाला में रखते हैं। इसे लाने के बाद कभी भी घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। इसे घर के अंदर कब रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, इसे कैसे सिद्ध करें? क्या बच्चे इसे पहन सकते हैं? क्या महिलाएं इसे पहन सकती हैं? क्या इसे पहनने से शरीर अशुद्ध हो जाता है? देखिए, जो व्यक्ति सूअर के दांत धारण करता है तो ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी स्वतः सिद्ध हो जाती हैं, और जिससे लक्ष्मी सिद्ध हो जाती है तो फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं होता। जहाँ भगवान विष्णु होते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी स्वतः ही खींची चली आती हैं। जो व्यक्ति सूअर के दांत धारण करता है ऐसे व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इसे धारण करने के बाद देवी देवता, भूत प्रेत जैसी देवी शक्तियाँ पूर्ण रूप से दिखाई देने लगती हैं। आपकी इजाजत के बिना आपको छू भी नहीं पाएंगी। आप किसी भी ज्योतिष से शुभ मुहूर्त निकलवाएं और फिर शुभ समय में इसकी पूजा करें। लेकिन पूजा करने से पहले इसे पानी से रगड़कर अच्छी तरह साफ कर दें ताकि इसमें कोई गंदगी ना रह जाए। इसे कैसे सिद्ध करें? देखिए, इसके लिए आपको एक लकड़ी का छोटा सा टेबल लेना है और उसके ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा बिछा देना है। आपके पास जो सूअर का दांत रखा है उसे सबसे पहले साफ पानी से और फिर गंगा जल से धोना है। इसके बाद इसे टेबल पर रखकर आपको इस पर कुमकुम, अक्षत, फूल और अगरबत्ती का धुआं दिखाना है। धुआं दिखाने के बाद आपको इसे चांदी में मढ़वा कर धारण करना होगा। सिद्ध होने के बाद इसे गले में धारण किया जाता है, तभी सही मायने में इससे फायदे देखने को मिलते हैं। क्या इसे बच्चे को पहनाया जा सकता है? जी बिल्कुल। पढ़ाई में कमजोर बच्चे को इसे जरूर पहना सकते हैं। जो बच्चा बहुत डरपोक होता है, यानी जो बच्चे सोचने समझने के बिल्कुल कम सक्षम होते हैं, अगर ऐसे बच्चों को ये पहनाया जाए तो ये बहुत अच्छा साबित होता है। क्या महिलाएं इसे पहन सकती हैं? बेशक, महिलाएं सूअर के दांत पहन सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। तो इस तरह से धारण करने से आपका शरीर कभी भी अपवित्र नहीं होगा, बल्कि इसको धारण करने के बाद शरीर में एक ऐसी ऊर्जा आ जाती है कि कोई भी भूत, प्रेत, जादू टोना या नकारात्मक शक्तियां नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर आपके सगे संबंधी आपकी बुराई करते हैं, आपसे चिढ़ते हैं, इसको धारण करने के बाद आप ऐसे लोगों के पास में जाते हैं तो वो भी आपसे प्रेम करने लगते हैं। यदि आपका कोई शत्रु आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करता है तो शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसे पहनने के बाद दुश्मन आपसे नजरें नहीं मिला पाएगा। इसे धारण करने के बाद आपके शरीर में एक प्रकार की अलौकिक शक्तियां आ जाती हैं, एक प्रकार की ऊर्जा आ जाती है जो लगातार आपके शरीर पर प्रभाव डालती है। तांत्रिक विद्या के जानकार लोग सूअर के दांत से वशीकरण का प्रयोग भी करते हैं और कहा जाता है कि अगर सूअर के दांत को अच्छे से सिद्ध करके अपने पास रखा जाए तो इसे धारण करने वाले व्यक्ति का प्रभाव अपने आप बढ़ जाता है। और इस बात के प्रमाण भी हमें देखने को मिलते हैं।
कुछ समाजों में दशकों से बच्चों को सुअर के दांत के ताबीज पहनाने की प्रथा चली आ रही है और सुअर के दांत की वजह से उन्हें बुरी नजर से बचाया जा सकता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा डर लगता है तो इस ताबीज को पहनने से उसे डर नहीं लगता। अगर किसी को बार बार बुरी नजर लग रही है तो सुअर के दांत का ताबीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका प्रयोग शत्रु को दबाने के लिए भी किया जा सकता है। सुअर के दांत आर्थिक स्थिति को सुधारने में भी फायदेमंद होते हैं और ऐसा भी माना जाता है कि सुअर दंत बंधन दोष से भी मुक्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति घर में लगातार कलेश से परेशान है, पैसा हाथ में नहीं टिकता, कोई शत्रु बार बार परेशान कर रहा है या बुरी नजर से घर और व्यवसाय नष्ट हो रहा है, तो आप सुअर दंत का उपयोग कर सकते हैं और प्रयोग के बाद बदलाव आप खुद महसूस कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि उस पर काला जादू किया गया है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति सुअर के दांतों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि व्यापार में लाभ के लिए सुअर के दांत का ताबीज पहनने से लाभ ही लाभ होता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि व्यापार या कार्यस्थल पर यदि सुअर के दांत लगाते हैं तो काफी लाभ मिलता है। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कहना संभव नहीं है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।